एक आदमी ने जमीन से एक बोतल उठाई। बोतल तुरंत रुपयों के नोट में बदल गई। यह देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसी वक्त उसके सामने एक पर्दा सा आ गया। पर्दे पर दिखाया गया कि जो भी कचरा इकट्ठा किया जाएगा उस पर 1000 गुना फायदा मिलेगा। आदमी ने एक राह चलती लड़की को रोककर पूछा कि क्या उसे भी यह पर्दा दिख रहा है, लेकिन लड़की ने उसे पागल समझ लिया। उसने एक और राह चलने वाले आदमी से वही सवाल पूछा, लेकिन उस आदमी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तब आदमी को समझ आ गया कि यह पर्दा सिर्फ उसे ही दिख रहा है। पर्दे पर लिखी बात को सच जानने के लिए आदमी लगातार बहुत सारा कचरा इकट्ठा करने लगा। वह देखकर हैरान रह गया कि उसके पैसे 10,000 गुना बढ़ चुके थे। इसी बीच उसे क्लास मिलन का एक संदेश मिला। पहले तो आदमी बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, लेकिन पर्दे ने बताया कि अगर वह मिलन में 10 पत्रिकाएं इकट्ठा करेगा तो उसे $3 मिलियन का इनाम मिलेगा। बाद में आदमी क्लास मिलन में पहुंच गया। उसका इरादा था कि बस कुछ पत्रिकाएं उठाकर वापस चला जाए, लेकिन तभी उसके एक पुराने क्लासमेट ने उसे देख लिया। उस क्लासमेट के जोर से बोलने पर सब लोगों की नजर उस आदमी पर चली गई। वहाँ मौजूद लोग एक के बाद एक उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वह भिखारी जैसा लग रहा है। एक अमीर लड़का उसे नीचा दिखाना चाहता था। उसने जानबूझकर अपने पास खड़ी लड़की से कहा कि पैसे लेकर आदमी को दे दो, और यह लड़की वही थी जो कभी आदमी की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन आदमी ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अमीर लड़का खुद आगे आया और बोला कि यह आदमी सिर्फ कचरा उठाने के काबिल है। उसने यह भी ताना मारा कि यह आदमी पूरी जिंदगी गरीब ही रहेगा। आदमी बहस नहीं करना चाहता था और जाने ही वाला था, तभी किसी ने उसे रोक लिया। उसके क्लासमेट्स ने उसे सलाह दी कि वह अमीर लड़के की चमचागिरी करे, शायद उसे कोई पक्की नौकरी मिल जाए, लेकिन आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अमीर लड़का उसके व्यवहार से बहुत नाराज हो गया। उसने एक लात मारकर आदमी को जमीन पर गिरा दिया। अब आदमी उनकी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह मुश्किल से खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया। उसने कहा कि अमीर लड़के की सारी दौलत उसके मुकाबले बहुत छोटी है। उसने यह भी कहा कि अमीर लड़का उसके जूतों की पॉलिश करने के भी लायक नहीं है। यह बात सुनते ही अमीर लड़का पूरी तरह गुस्से से भर गया। उसने अपने आदमियों को बोला कि आदमी को टेबल पर दबा दो। फिर उसने लाल शराब का गिलास उठाया और आदमी के सिर पर डाल दिया। सब लोग बातें करने लगे कि आदमी ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। इसी वक्त पर्दा दोबारा सामने आया और आदमी को खास शक्ति दे दी। अब वह अमीर लड़के से दर्दनाक कीमत वसूल करने वाला था। लड़की जानबूझकर उस आदमी के सामने, जिसे वह चुप चुप कर पसंद करती थी, अपने दोस्त के बिल्कुल पास चली गई। जब उस आदमी ने यह देखा तो गुस्से में लड़की को अपने पास बुलाया। उसे और ज्यादा जलाने के लिए लड़की ने जानबूझकर कह दिया कि वह आदमी उसका पापा है। यह सुनकर लड़की का दोस्त बिल्कुल हैरान हो गया। लड़की ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बचपन में उसके माँ बाप एक हादसे में मर गए थे और क्योंकि वह आदमी उसके माता पिता का इकलौता दोस्त था, इसलिए उसने लड़की को अपने घर लाकर पालने का फैसला किया। उसने लड़की को हर तरह की अच्छी जिंदगी दी। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती गई, वह धीरे धीरे उस आदमी से प्यार करने लगी जो हमेशा उसका ख्याल रखता था, लेकिन आदमी उससे बस इतना ही कहता था कि ऐसी बातें न सोचे और खुद को उसका पापा बताता था। सच यह था कि आदमी भी लड़की को पसंद करता था, पर उसकी जवानी बर्बाद न हो, इसीलिए वह उसके प्यार को ठुकरा देता था। इस बात से लड़की बहुत गुस्सा हो गई। उस दिन जब आदमी घर आया, लड़की ने गुस्से में उसके पैरों के पास एक फूलदान फेंक दिया। आदमी यह देखकर हैरान रह गया। कुछ कहने से पहले ही लड़की ने नौकरानी को गेट बंद करने और उसे अंदर न आने देने को बोल दिया। विला का मालिक होते हुए भी आदमी बस चुपचाप उसे जाते हुए देख सकता था। नौकरानी लड़की को नाराज करने से डरती थी, इसलिए गेट खोल नहीं पाई। मजबूरन आदमी वहाँ से चला गया। बाद में नौकरानी लड़की को मनाने के लिए उसके पसंदीदा केकड़े ले आई। केकड़े देखकर लड़की का मूड थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन खाने के बाद अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। नौकरानी ने तुरंत नौकरों को एम्बुलेंस बुलाने को कहा, पर लड़की ने पहले आदमी को फोन करने को बोला। उस वक्त आदमी किसी और औरत के साथ डेट पर था। जब आदमी वॉशरूम जाने के लिए उठा तो एक चालाक औरत ने उसका फोन उठा लिया। दर्द सहते हुए लड़की ने पूछा कि वह कौन है। औरत ने झूठ बोल दिया कि वह आदमी की होने वाली मंगेतर है। फिर उसने घमंड से फोन काट दिया। आदमी से सच्चा प्यार करने वाली लड़की और ज्यादा गुस्से में आ गई। थोड़ी देर बाद वह दुख के कारण सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। उसने नौकरानी से पूछा कि क्या आदमी उसे देखने आया था। नौकरानी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा कि वह अभी तक नहीं आया। निराश लड़की ने कहा कि वह जरूर उस चालाक औरत के साथ किसी होटल में होगा। तभी डॉक्टर आया और बोला कि लड़की के निजी अंग में गंभीर चोट है। यह बात उस आदमी ने भी सुन ली जो उसी समय वहां पहुंच चुका था। आदमी को याद आया कि लड़की पहले उस लड़के के कितनी करीब थी, इसलिए उसने पूछा कि क्या वह लड़का वाकई उसका बॉयफ्रेंड है। जब लड़की चुप रही तो आदमी सीधे उसे उठाकर घर ले गया। उस आदमी को पता चला कि अगर वह बेहद खूबसूरत महिलाओं पर पैसे खर्च करता है तो उसे उसी पैसे का 10,000 गुना रिफंड मिलता है, और जितनी ज्यादा महिला की खूबसूरती होती है उतना ही बड़ा रिफंड मिलता है। इसलिए उसने यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की को $5 की पानी की बोतल खरीद कर दी। अगले ही पल उसे $50,000 का रिवॉर्ड मिला। फिर उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड का पसंदीदा बैग खरीदा और उससे मिलने गया, लेकिन उसे देखते ही उसकी गर्लफ्रेंड ने न सिर्फ उसे बुरी तरह तिरस्कृत किया बल्कि उसी वक्त उससे ब्रेकअप भी कर लिया। उसी समय सिस्टम में दिखा कि उसकी गर्लफ्रेंड की ब्यूटी रेटिंग सिर्फ 21 है और उस पर पैसा खर्च करने पर सिर्फ 1 गुना रिफंड मिलता है। आदमी को यकीन नहीं हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी कम खूबसूरत है, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने ब्रेकअप कर लिया। तभी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की आई, जमीन से बैग उठाया और उस आदमी की गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो गई। अगले ही पल आदमी को $3.8 करोड़ का रिफंड मिला। आदमी पूरी तरह हैरान रह गया। फिर वह यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की को कार शोरूम ले गया और सीधे $4 लाख की मर्सिडीज बेंच खरीदी। कार देखते ही उस लड़की ने उसे किस कर दिया। अगले ही पल आदमी को $4 अरब का रिफंड मिला, लेकिन इतना पैसा भी उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने के लिए काफी नहीं था। इसलिए उसने तुरंत अपनी सारी क्लासमेट लड़कियों को दूध वाली चाय पिलाने के लिए बुलाया।
ताकि देख सके कि कौन कौन सी लड़की रिफंड के काबिल है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका अमीर बॉयफ्रेंड भी आ जाएंगे। उन्होंने अभी अभी देखा था कि आदमी सबसे खूबसूरत लड़की की मर्सिडीज से उतरा है। उन्हें लगा कि आदमी उस लड़की के पैसों से सबको चाय पिला रहा है। फिर उन्होंने उस खूबसूरत लड़की का मजाक उड़ाया कि उसका टेस्ट कितना खराब है। उनकी बात खत्म होते ही उस खूबसूरत लड़की ने एक्स गर्लफ्रेंड को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने साफ कहा कि मर्सिडीज उस आदमी ने उसे गिफ्ट की है। लेकिन एक्स गर्लफ्रेंड को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पहले उस आदमी को महीने के सिर्फ $700 मिलते थे। आदमी ने कोई सफाई नहीं दी और सीधे उस खूबसूरत लड़की के साथ चला गया। उसी दिन घर पर वीडियो देखते वक्त अचानक उसे एक बेहद खूबसूरत स्ट्रीमर लड़की दिखी। उसी पल आदमी के दिमाग में पैसा कमाने का नया तरीका आ गया। क्या वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन पाएगा? जानना है तो मुझे सब्सक्राइब करो। फर्श साफ करने वाला वह साधारण सा आदमी असल में दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर था। उसने जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रखी थी और एक छोटे से मार्शल आर्ट जिम में चौकीदार बनकर रह रहा था। उस दिन उसकी नजर लकड़ी के डमी पर अभ्यास कर रहे हेड चेले पर पड़ी। उसने शांत स्वर में कहा कि उसके वार दिखने में तेज हैं, लेकिन उनमें असली जान नहीं है। ये सुनते ही हेड चेला भड़क उठा। उसे लगा कि एक मामूली चौकीदार उसका अपमान कर रहा है। गुस्से में वह आगे बढ़ा, लेकिन एक बेहद साधारण सी हरकत से उस आदमी ने उसके हमले को खाली हवा में बदल दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शांत अजनबी कभी दुनिया का नंबर 1 फाइटर था। सच तो यह था कि वह उसी शक्तिशाली ग्रुप का पूर्व लीडर रह चुका था। उसके लोहे जैसे मुक्कों के सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया था। मगर 3 दिन पहले एक गद्दार का पीछा करते वक्त उस पर अचानक हमला हुआ। जैसे ही उसने हमलावर को देखा, उसका दिल कांप उठा। वह उसका अपना छोटा भाई था। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसका भाई सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। कोई रास्ता न देख वह भाग निकला। भागते समय एक तेज रफ्तार कार अचानक उसकी ओर बढ़ी। कार से एक औरत बाहर निकली और उसके जख्म देखकर घबरा गई। वह उसे अपने घर ले गई और इलाज करने लगी। आदमी को बुरा लगा। उसने अपने परिवार की दुर्लभ रीबर्थ पिल निकाल ली। जैसे ही वह देने ही वाला था, सीनियर चेला कमरे में घुस आया और उसे रोक दिया। उसने गुस्से में चेतावनी दी कि किसी अनजान आदमी पर कीमती दवा जाया न करे। शोर सुनकर तुरंत उस औरत के पिता आ गए, जो उसी हॉल के मालिक थे। आदमी के शरीर में ढंसा तीर देखकर वे समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा कि ठीक होते ही उसे चला जाना होगा। उसी समय उस आदमी के भाई ने उसके खिलाफ हत्या का आदेश जारी कर दिया। जो भी उसे मारेगा उसे पंथ में शामिल होने का मौका मिलेगा। थोड़ी ही देर में लोकल गुंडों का एक झुंड वहां आ पहुंचा। खेलते हुए एक छोटी लड़की की गेंद गलती से एक गुंडे के पैरों के पास लुढ़क गई। जब लड़की उसे उठाने गई तो गुंडे ने उसे हवा में उठा लिया। उसकी मां रोते हुए पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। औरत मदद के लिए दौड़ी, लेकिन हॉल के मालिक ने उसे रोकते हुए कहा कि वह इस तरह की मुसीबत मोल नहीं ले सकता। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, गुंडे ने लड़की को जोर से फेंक दिया। आखिरी पल में उस आदमी ने छलांग लगाकर बच्ची को पकड़ लिया, लेकिन इस एक हरकत की कीमत उसे भारी पड़ी। गुंडों ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही एक गुंडा उसे कुचलने वाला था, हॉल का मालिक दौड़कर आया और उसके हाथ में 3 चांदी के सिक्के रख दिए। उसने झुककर माफी मांगी और कहा कि वह आदमी अपनी हैसियत नहीं जानता। हमेशा की तरह लालची गुंडे ने पैसे ले लिए और अपने गैंग के साथ चला गया। जाते जाते उसने एक फोटो निकाली और चेतावनी दी, अगर यह आदमी कहीं दिखा तो तुरंत खबर दी जाए। जो कोई उसे छिपाएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। सीनियर चेले ने फोटो देखते ही सब समझ लिया। वह लगभग उसकी शिकायत करने ही वाला था, लेकिन हॉल के मालिक की एक तीखी नजर ने उसे वहीं रोक दिया, क्योंकि कुछ राज सही समय आने से पहले दफन ही रहना बेहतर होता। बुजुर्ग महिला शांता देवी सालों से बिना शिकायत अपने बेटे रवि, बहू नेहा और पोती रिया की देखभाल करती आ रही थी। लेकिन परिवार में जब भी कोई अच्छी बात होती तो कोई भी शांता देवी से जिक्र तक नहीं करता। आज रिया को जर्मनी एक्सचेंज स्टूडेंट बनने का मौका मिला था। शांता देवी ये सुनकर बहुत खुश हो गई और प्यार से रिया की थाली में ज्यादा सब्जी डाल दी। लेकिन रिया को उनका ये प्यार बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो झुंझलाकर बोली कि जर्मनी में लोग सलाद खाते हैं, ऐसा देसी खाना कौन खाता है। इतना ही नहीं, रिया ने शांता देवी द्वारा डाली गई सब्जी सबके सामने फेंक दी। फिर अपनी माँ नेहा के साथ जर्मन भाषा में शांता देवी का मजाक उड़ाने लगी और उन्हें अनपढ़ और पिछड़ा हुआ बताने लगी। आखिर में तो रिया ने जर्मन में ही शांता देवी को बेवकूफ तक कह दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शांता देवी जर्मन भाषा में पूरी तरह माहिर है। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि रिया की इस बदतमीजी का सबक जरूर सिखाएंगी। लेकिन जब उन्होंने टोका तो बहू नेहा उल्टा उन पर ही भड़क गई। नेहा ने साफ कहा कि अगर पति रवि का लिहाज न होता तो वो कब की शांता देवी को घर से निकाल चुकी होती। रवि भी अपनी माँ के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। उसे अच्छे से पता था कि माँ का अपमान हुआ है। फिर भी उसने माँ से कहा कि थोड़ी देर चुप रहकर सह लो, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं। ये सब देखकर शांता देवी का दिल पूरी तरह टूट गया। उन्होंने वहीं किचन में अपनी एप्रन उतारी और तय कर लिया कि अब इस एहसान फरामोश परिवार के लिए कुछ नहीं करेंगी। वो चुपचाप जूते पहने और बिना पीछे देखे घर छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद नेहा ने बिना किसी झिझक के अपनी नफरत दिखाई। जब रवि माँ को फोन करना चाहता था तो नेहा ने उसे रोक दिया। उसने याद दिलाया कि शांता देवी ने कुछ साल पहले अपनी सारी जमा पूंजी इन्हीं को दे दी थी। अब वही इनके पैसे खाकर इनके घर में रहकर नखरे दिखा रही हैं। उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। रवि भी इस बात से सहमत हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ असल में शांता ग्रुप की चेयरपर्सन है। पति की कम उम्र में मौत के बाद शांता देवी ने सिर्फ बेटे के लिए अपनी बिजनेस लाइफ छोड़ दी थी। उन्होंने अकेले दम पर बेटे को बड़ा किया, उसके लिए घर खरीदा, शादी करवाई
करवाई, पोती को पाला और चुपचाप बेटे के करियर को भी आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि उन्होंने रवि को शांता ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की योजना बना रखी थी, लेकिन बेटे और उसके परिवार ने उनके बलिदान को बिल्कुल हल्के में ले लिया। उन्हें लगा कि आज की आलीशान जिंदगी उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। अब शांता देवी ने तय कर लिया कि वो सब कुछ वापस लेंगी जो उन्होंने कभी इस परिवार को दिया था। वो सीधे शांता ग्रुप के सबसे लग्जरी होटल में रहने चली गई। वहाँ उन्होंने अपने असिस्टेंट को 3 काम सौंपे। पहला, उनके नाम की सारी प्रॉपर्टी वापस ली जाए, जिसमें वो आलीशान फ्लैट भी शामिल था जिसमें रवि और नेहा रह रहे थे। दूसरा, रवि को दिए गए सारे बैंक कार्ड और अकाउंट तुरंत फ्रीज किए जाए। तीसरा, रिया के जर्मनी एक्सचेंज प्रोग्राम की पूरी जानकारी निकाली जाए। जांच में पता चला कि रिया को एक्सचेंज स्टूडेंट बनने का मौका भी शांता देवी की सिफारिश से ही मिला था। शांता देवी ने बिना देर किए उसकी एक्सचेंज स्टूडेंट की मंजूरी रद्द करवा दी। उधर घर में हालात बिगड़ने लगे। शांता देवी के बिना न कोई खाना बनाने वाला था, न घर साफ करने वाला। जिंदगी का आराम धीरे धीरे गायब हो गया। नेहा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तय कर लिया कि जब शांता देवी वापस आएंगी तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। लेकिन शांता देवी लौटी नहीं। उनकी जगह एक वकील का नोटिस आया। नोटिस में लिखा था कि 7 दिन के अंदर ये घर खाली करना होगा, वरना गैर कानूनी कब्जे का केस किया जाएगा। नेहा गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे लगा कि सास को कोई हक नहीं है उन्हें निकालने का, भले ही घर उन्हीं का क्यों न हो। वो जिद पर अड़ गई कि चाहे जो हो जाए घर नहीं छोड़ेगी। रिया इस सब में भी बेहद कॉन्फिडेंट थी। उसे लगा कि वो तो वैसे भी जर्मनी जा रही है और उसके पापा जल्द ही शांता ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाले हैं। फिर तो पूरा परिवार जर्मनी में सेटल हो जाएगा। लेकिन तभी स्कूल से फोन आया। स्कूल ने रिया को उसके गलत व्यवहार की वजह से जर्मनी एक्सचेंज प्रोग्राम से बाहर कर दिया। उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए ये बात उसकी परमानेंट फाइल में दर्ज कर दी गई। साथ ही स्पॉन्सर ने भी हमेशा के लिए उसकी सारी फंडिंग बंद कर दी। ये खबर रिया के लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं थी।